आप स्कूल की गाय है ये, एक स्कूल जो गाय रख रही है। बच्चे आने से पहले गाय यहाँ पे आई। तो गाय दूध लेता है? हाँ। कितनी गाय दूध है? 5। 5 गाय दूध है ना। 20 बीघा जमीन किराए पे रखा है हाँ। और उसमें से वो लीला घास चारा करते हैं। यहाँ पे आसपास के 100 गांवों के लिए कोई स्कूल ही नहीं थी। और बच्चों के खाने के लिए मैंने सुना है कि आप मूंगफली की घानी भी खुद ही कराते हो। हाँ, खुद के गाने। पूरी स्कूल के लिए, ये शुद्ध खाने के लिए भी है। ये चीजें है ना, हमारे बच्चों को धरातल से जोड़े रखती है। तो कितना सुंदर स्थान है। गुजरात की धरती कहूंगा ना, कश्मीर से कम नहीं है। जय गौ माता, जय गोपाल। अनोखी कहानियों के साथ गौराष्ट्र यात्रा शुरू हुई है। गौराष्ट्र यात्रा की इस कड़ी में आपको जो जो घटनाएं मिलेगी ना, आपको अचंभित भी करेगी और गूस बम्प्स कहते हैं ना, आजकल जैन जी क्या कहते हैं, गूस बम्प्स, बाल खड़े हो जैन जी, हाँ, तो गूस बम्प्स भी आएंगे 100%। मैं गोपाल भाई और विपुल भाई के साथ में हूँ और दोनों साथ में, इनके साथ में जो है ये जो नींव के पत्थर को तो आप और आप है। तो जो कहानी है वो इस तरह से है कि पीछे जो आपको ये स्कूल दिख रही है, स्कूल ऑफ साइंस, जो इस तालुका की, जो डूंगर करके गांव महुआ तहसील की, आसराना का, हाँ, उसकी सबसे बड़ी स्कूल में से, स्कूल ही कह दूंगा मैं तो, स्कूल है। लगभग 1800 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। 2016 में इस स्कूल की आप दोनों वैसे पार्टनर है, पर भाई की तरह ही देखता हूँ मैं, तो देख के लगता ही नहीं कि भाई आप, पार्टनरशिप भी ऐसी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेगा जो मुझे भी बड़ी आकर्षित की। सबसे बड़ी बात तो, इतनी बड़ी स्कूल, 1800 बच्चे हैं, साथ के साथ इन्होंने गौशाला बनाई है। और गौराष्ट्र यात्रा में जब हम निकले थे, सामने से फोन आके कहा कि आप आइए। ये जो सम्मान मिलता है ना गाय के कारण, और गाय का जो प्रेम है ना, वो हमारी हिम्मत बढ़ाता है। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। स्कूल के साथ में आज 60-70 गाय हैं यहाँ पर। बच्चे दूध निकालते हैं, बच्चे गायों की सेवा कर रहे हैं, और साथ के साथ वो ये दूध बच्चे भी पीते हैं। और मैंने अभी पूछा आपके हाँ। किसी से कि बच्चों को दूध अनलिमिटेड है, ये नहीं मना किया जाता कि 1 गिलास पियोगे, 2 गिलास लिमिटेड पियो। नहीं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये स्कूल की जो नींव रखी, और सबसे पहले धन्यवाद इनका दे, हाँ, और कमलेश भाई कमलेश का, भाई का, कमलेश भाई, कमलेश पापा भाई के का, पापा का, पापा का, कमलेश भाई के पापा का, का नथु भाई का। धन्यवाद। आज वो विराज रहे नहीं, नहीं, वो वो स्वर्ग, चले गए, स्वर्गस्थ याद है करते नथु हैं। भाई। स्वर्ग हो गए। नथु आता नाम थे, उसने बड़ी, नथु आता नाम थे उसके। हाँ, उसने ऐसे ही खुश होके दे दी कि चलो स्कूल बना रहे हो, गौशाला बना रहे हो, हाँ। तो मैं अपनी जमीन आपको दे देता ये हूँ। गुजरात का प्रेम है। हाँ। ये प्रेम है ना, पूरे देश में होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, और यहाँ पे जो गायों के लिए प्रेम है ना, लोग गाय की बात सुनते ही हाँ, उमड़ आते हैं। बढ़ाते हैं। और आज भी ये खुश होकर खुद मतलब साथ में चल रहे हैं सब जगह। और इन्होंने मुझे बताया कि बच्चे आने से पहले गाय यहाँ पे आई। हाँ, पहले गाय ले, पहले गाय ले। बाद में आप तो वैसे सूरत चले गए थे, वहाँ तो बिजनेस कर सूरत रहे ही थे, स्कूल ही थे, तो स्कूल सोचा कि यहाँ गांव के बच्चों को कैसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, हम्म। अच्छे से अच्छी पढ़ाई दे। तो ये पेश था, तो हमारा का सेंटर था, महुआ, जेसर और कुंडला का यहाँ सेंटर था, राजूला का। तो हमने सोचा कि यहाँ स्कूल अच्छी सी बनाए। आज 1800 बच्चों का इतना हाँ, बड़ा 1800 भव्य बच्चों का कैंपस भव्य हो गया। कैंपस है। मतलब ये जीवन में आदमी को सोच नहीं सकता कि इतना बड़ा काम करेगा। तो मैं तो कहता हूँ इस गौ माता के आशीर्वाद से ही हुआ है। फिर पहली बार को जो गाय लाए वो है आज बिरादरी है गौ माता। फर्स्ट गाय जो आई थी, हाँ, वो है गंगा। गंगा। वो देखो, उसका है ना अभी 9 साल 10 साल हो गया। हाँ हाँ, हाँ, गंगा है इसका, गंगा माता हाँ, है। गंगा माता नाम है क्या इसका। बात है। वो गाय सबसे पहले लेके आए थे। पहले लेके आए थे तो गंगा ये माता। विचार की बात करूं कि मैं तो कहूंगा जितनी भी स्कूल है, सबको बच्चों को शुद्ध खिलाने के लिए, करने के लिए गौशाला बनानी चाहिए। बच्चे खुद आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। नहीं, बच्चे ये है तो कहाँ नंबर है, उसका एक लेक्चर होता है हाँ हाँ कि चलो गाय को देखे, गाय क्या है, हाँ। गाय माता है, उसके बारे में सब वो बच्चे को हम आप लेक्चर रखते हैं लेक्चर ऐसा? देते हैं। हाँ, हाँ। किशन भाई भी देते हैं, क्या है, कैसी गाय है, समझाते कैसी गाय रखना ही चाहिए, हाँ। गाय रखने से क्या क्या होता है, हाँ। उसमें पॉजिटिव ऊर्जा होती है, यहाँ के उसके जो गोबर है उसमें से ऑक्सीजन मिलता है। इसे वो बच्चों को सिखाते बच्चों को हैं, पूरा भाव उसका देते पूरा हैं। भाव बहुत देते बढ़िया। हैं। ये अपने ग्वाले है पूरा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो सेवा कर रहे हो ना, जोरदार। कितने सालों से? वो अभी 4 साल से है। 4 साल। 4 बहुत साल से। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं अपने? हाँ, इसका बस का भी हाँ। तो ये जो विचार क्यों आया, ये अनोखा विचार है। कई स्कूलें खुली होगी, कई भाई देख रहे होंगे वीडियो, उनकी भी स्कूल होगी, पर वो कर भी नहीं पाते। आपका विचार क्यों है कि गाय रखूं? गाय रखने से क्या है कि बाहर का दूध जो लाना पड़ता है, तो इसके हिसाब से अपना जो प्योर है वो गाय का ही है। तो ऐसा है कि भाई बच्चे को गाय का दूध हो तो उसको है ना, वो माइंडली स्ट्रांग हो जाते हैं, वो बीमार कम पड़ते हैं। तो ये विचार है कि चलो कोई बात नहीं, अपने स्कूल के साथ अपना एक गौशाला भी रखो। तो गौशाला अपने पहले से ही रख दी। आपका नाम भी गोपाल ही है। गोपाल ही है। कैसा लगता है आपको? अच्छा। गाय दूध लेता है? हाँ, कितनी गाय दूध है? 5। 5 गाय दूध है ना। वो छोटा वाला कहाँ गया, बड़ा वाला? बड़ा वाला है। 7 गाय दूध है। कितनी गाय दूध है तू?
सात 7 ये ग्वाले हैं, इनके बच्चे हैं यहाँ पर। तो ये भाव है, मतलब स्कूल में आज गौशाला है तो गाय रहती है और गाय के लिए पूरी व्यवस्था बढ़िया करके रखी हुई है। तो अभी कितनी गाय है यहाँ पर? अभी तो 40-50 गाय है। 50 गाय। 50 गाय। मैंने सोचा कि आप सुना है आप नंदी भी अच्छा लेके हाँ आए। नंदी भी अच्छा आइए है। अपनी गाय दिखाते हैं और कैसे मैनेजमेंट और कैसे प्रैक्टिस है वो दिखाते हैं। चारे का आपने क्या किया भाई साहब? चारे का भी है, वो क्या है उसको बढ़िया वाला घास बोलते हैं उसका, अमेरिकन टोल, अमेरिकन टोल वो है। और वो मूंगफली का वो पाला है वो है अभी। हाँ। अभी और जुआर है, सूखी ज्वार। जुआर है। ये गाय थी जो पहले 20 लाई बीघा थी। जमीन आपने हाँ, किराए पे ले रखी किराए है। पे फार्म में रख दी। 20 बीघा जमीन किराए पे रखा है। हाँ। और उसमें से वो लीला घास चारा करते हैं। उसमें से वो हरा चारा यहाँ पे आ जाता है। ये गाय है सारी, आप स्कूल की गाय है ये। एक स्कूल जो गाय रख रही है। आज देश भर में इतनी सारी स्कूल होगी पर गाय का विचार कोई करता ही नहीं है। क्या बात है। इन गायों को दूध वगैरह कितना हाईएस्ट आपके अपने में? ये गाय है ना गंगा, उसका एक टाइम का 6 लीटर 6.5 लीटर है। और वो जो मुरली है उसका भी 7 लीटर के आसपास रहता है एक टाइम का। बच्चों को पूरा पिलाते दूध, पूरा का पूरा बच्चे को ही पिला देता है। हरा चारा पूरा यहाँ पे हाँ, प्रैक्टिस। एक स्कूल में आप जो कर रहे हो ना वो वास्तव में एक प्रेरणा है। और ये गो राष्ट्रीय यात्रा में एक अनोखी कहानी है हमारे लिए। एक स्कूल जो गाय रख रही है और बच्चों के लिए, और नाम भी स्कूल का जोरदार है। आप देखिए, यस यस, द स्कूल ऑफ साइंस। द स्कूल ऑफ साइंस। और बच्चों की ड्रेस व्रेस भी, मतलब गांव के बच्चे हैं ये जो पढ़ाई है ना, ये बड़े बड़े बॉम्बे वॉम्बे में उस तरह की ड्रेसिंग पढ़ाई और ये सिस्टम चलता है। तो वो सिस्टम पूरा यहाँ लेके आए गांव में। और कि यहाँ पे आसपास के 100 गांवों के लिए कोई स्कूल ही नहीं थी। हाँ, स्कूल ही नहीं। लोगों को 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, भावनगर, सूरत, राजकोट वहाँ जाना जाना पड़ता पड़ता था। था, अब वहाँ नहीं जाना पड़ता। वो स्कूल यहीं पे हो गई है। प्रेम देखो, हमारे पत्रकार जी प्रेम कर रहे हैं गौ माता को, कितना आनंद आ रहा है। यही वात्सल्य है भाई साहब। कोई घटना ऐसी, ये भाव जगा जब गाय का, मैं तो बड़ा खुल के पूछता हूँ, कुछ विशेष घटना थी कि ऐसी कि गाय का इतना भाव था, या बचपन की कोई ऐसी चीज थी? बस ऐसे ही का कमलेश भाई ने बोला कि सर अपने स्कूल बना रहे हैं तो पहले गौशाला बनाओ। कमलेश भाई ने बोला। कमलेश भाई ने बोला कि गौशाला बनाओ, अब उससे आपकी क्या है कि जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है और आपकी तरक्की होती है। तो आपने कमलेश भाई क्यों नहीं? कमलेश भाई को बोला कि गौशाला बना दो, चलो गौशाला ही बना देते क्या पहले। बात है कमलेश भाई। तो उससे पहले ही गौशाला, हाँ। फिर जब गाय आई, अब गौशाला भी बन गई, तो आपको कुछ इफेक्ट लगा इसका? 100% इफेक्ट लगता है इसमें से, कोई कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। गौ माता है तो सब कुछ है, उसके इसके अलावा कोई नहीं है। गौ माता है तो सब कुछ है। ये जो बातें हैं ना, गौ माता है तो सब कुछ है, इसको महसूस करना, मतलब जो आदमी फील करेगा ना वही कर सकता वही कर सकता है। है। सिर्फ बातों में मैं कहूँ कि नहीं ऐसा है वैसा वैसा नहीं होगा। ये सब गाय है इधर जो मिल्किंग वाली आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब दूध वाली गाय है यहाँ पर। और इनको प्रेग्नेंट कराने के लिए नंदी का नंदी लाए ना, कहाँ से लाए? अच्छा चयन के नंदी। हाँ, अमृतवेल से। और अमृतवेल। राघव का माधव और माधव का है, उसका नाम भी हमने माधव ही रख दिया। माधव ही रख दिया। माधव ही रख दिया। अमृतवेल गाँव है और सेम चयन- हाँ, अमृतवेल है वो गाँव ही है। हाँ, वहाँ भी बड़ी गौ वहाँ भी संवर्धन का पूरा हाँ, ध्यान रखते संवर्धन हो का आप। पूरा देखते हैं वो। पूरा और बच्चों के खाने के लिए मैंने सुना है कि आप मूंगफली की घानी भी खुद ही कराते हो। हाँ, खुद के गाने क्या बात है, खुद का इतना शुद्ध खिलाना है। हाँ, आजकल तो भाई साहब शुद्ध कोई खिलाता ही नहीं, बस पेट भराना है, वो वाली बात है। ये बड़ा जोरदार आप काम कर रहे हो। और यहाँ इसमें भी चूने का हाँ, चूना लगाते तो चूना क्या है, लगाते इसमें भी थोड़ा, मिनरल मिल जाते हैं इसको। नंदी दिखाता माधव, हूँ जो स्पेशल भाई। नंदी। माधव, ये देखिए माधव है जो स्कूल में ही इसको माधव आई जैसे ले तो किशन भाई। हमारे गोपाल माधव। भाई को बड़ा प्रेम है। माधव है। बाकी ये बड़ा शेड बना दिया इधर पूरा ना। चारे के मैं लिए जिसका नाम बोलता हूँ वो ही आता है। हाँ? कैसा है आप प्रेम? क्या माधव, माधव माधव माधव। आप गजब। तो आप कितना समय बिता लेते हैं यहाँ पे? मैं कभी कभी शाम को आता हूँ। हाँ। शाम को जो मैं फ्री हो जाता हूँ तो उसके लिए रोटी सब जो होता है तो मैं यहाँ के आता है तो उसको दे देता हूँ। तो सब इसका नाम से लेते हैं वही आता है यहाँ पे, नाम लेते माधव है। और माधव जैसा ही है। माधव एक नंदी हमारे मनोज भाई जामनगर के पास में भी था, उसकी डेथ हो गई मुझे ध्यान है। अभी उसको पाँव का तकलीफ थी या बड़ी तकलीफ में है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं। और वो बड़ा अच्छा प्यारा नंदी था। बापू के यहीं से वो डायरेक्ट वहीं से ले गए थे। बड़ा जोरदार ऐसा ही दिखता था अभी। और एकदम ये शांत है, कोई नहीं बोलता, एकदम कितना प्यारा नंदी है। प्यारा नदी है। अब इसके बच्चे आने शुरू हो गए। हाँ, हो गए शुरू। और उसके काबरे जैसे सारे इसी के? हाँ, वो व्हाइट थे ना उसका ही है। व्हाइट अभी जा व्हाइट रहे थे वगैरह इधर। सब उसका ही है। अपने ग्वाले कौन कौन है?
ग्वालों को दिखाते हैं, सब बातें तो कह लेते हैं ग्वालों ये है તમે શું નામ છે તમારો? દાદુભાઈ. दादू भाई और ये क्या बात है? वनराज है वनराज तो भाई. हाँ, वो भी गाय गाय कैसा है दुते भाई? है કેટલી ઉંમર છે તમારી? 18 साल. बहुत बढ़िया भाई. जय हो जय हो. ठीक है सब बढ़िया. ये हाँ ये दो वो बेस लोग वाला दोनों हाँ यूनिफॉर्म वाला गाय दूते जो. हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया. वैसे अब जो आप कर रहे हो ना वो जबरदस्त, आनंद आ गया आज मुझे, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, और जिस प्रेम भाव से आपने बुलाया उसके लिए पूरी हमारी टीम आपकी बहुत बहुत अरे आभारी है. हमारा तो और- कर्तव्य था आपको बुलाना और जो अब आप आए कार्य कर रहे हैं, हम ये भी बड़ा धन्यवाद शेड बने शेड चीजें सब व्यवस्थाएं कर ली पूरी स्कूल के लिए, ये शुद्ध खाने के लिए भी है. ये चीजें है ना हमारे बच्चों को धरातल से जोड़े रखती है. वो कितना सुंदर स्थान है, गुजरात की ये धरती कहूंगा ना, कश्मीर से कम नहीं है. पीछे आप देखो, ये दृश्य अगर आप देखोगे पीछे, तो ये सुंदरता मतलब आप समझे ना, कश्मीर की घाटियों में दिखती है, वो सुंदरता यहाँ पर है. इतना सुंदर, बारिश के समय में तो ये बस गिर गिर हाँ है. एकदम गिर गिरी है पूरा पूरा अलग ही है स्थान ये. बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आभार आपका आपका भी कि आपने और समय आपका दिया, भी। और जो आप काम आप कर रहे हैं आए उसके और लिए बहुत हम मजा आया। सब आपके मतलब बहुत बहुत आभारी है. कभी भी मौका मिले, स्कूल ऑफ साइंस डूंगर, और ये कौन सा एरिया हो गया, मऊ गाँव? आसराना। आसराना महुआ आसराना में आप जरूर जरूर आए, देखिए यहाँ पे जरूर मिले विपुल भाई से, हमारे गोपाल भाई से. बहुत बहुत धन्यवाद. जय गौ माता. ठीक है